ट्रंप की जो रेड लाइन है वो जौहरी प्रोग्राम है। सो अगर ट्रंप अपनी इस रेड लाइन पर अड़े रहे तो क्या आप समझते हैं कि खिता नागुज़ीर तौर पर एक बहुत बड़ी जंग की तरफ चला जाएगा? जी, इसमें कोई शक नहीं आशा कि अगर, लेकिन मैं आशा एक आपको बात बताऊं, इस वक्त सिर्फ ये गीदड़ बपकियां अमेरिका की, देखिए अमेरिका की जो हालत है ना वो बड़ी कमजोर है। तो अमेरिका ने इन द्वार के अंदर जब से ये जंग का आगाज हुआ उसने अपने तमाम नेटो अलाइज और वो बड़े बड़े अलाइज जो इसके साथ अलाइन करते थे और हमेशा अमेरिका को एक फाइनेंशियल और एक जो जंग के लिए सपोर्ट हुआ करती थी मुहैया करते थे, उन सबको नाराज कर लिया। इस वक्त आइसोलेशन में है अमेरिका और ये उसकी मायूसी है कि वो बार बार जंग का ऐलान कर रहा है और उसके बाद उससे पीछे हो रहा है। देखिए आने वाले दिनों में मैं ये समझता हूं कि जितना प्रेशर इस वक्त चाइना और यूरोप का है अमेरिका के ऊपर जंग ना करने पर, उसको देखते हुए मैं ये समझता हूं कि अमेरिका लड़ाई के काबिल नहीं है। और अभी अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त जो चाइना के दौरे पे थे, जब वो अपने दौरे से डोनाल्ड ट्रंप वापस गए और इस वक्त अब शेड्यूल है रूस के सदर का दौरा, तो वहां पर यही बातें बैठकर होंगी बिटवीन चाइनीज और रशियन जो प्रेसिडेंट है उसके कि किस तरीके से हम इस जंग को फौरी तौर पर खत्म करवाएं कि जिस तरह की हालत बन रही है फाइनेंशियली पूरी दुनिया में और अमेरिका के इवन अंदर भी इस वक्त $6 का जो गैलन तेल है, और पाकिस्तान इस खिते से मुल्का जितने भी इलाके हैं वहाँ जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो जिस बुरे तरीके से बढ़ रही है, वो मैं नहीं समझता कि इन सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद अमेरिका इस पोजीशन में होगा कि वो किसी किस्म का हमला करे। आने वाले दिनों में आप देखेंगे जिस तरह तारिक सुमैर साहब ने कहा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट एक और बयान दागेगा, फिर वो एक और बयान दागेगा। वो कोशिश कर रहा है कि वो अपने बयानात देकर सारे किसी तरीके से इरानियन को टेबल पर लेकर आए और उस टेबल के ऊपर जो है लाकर वो अपनी बात मनवाने की कोशिश करे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि आने वाले दिनों में ये लड़ाई बिल्कुल नहीं होगी।